हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल है। तो जो आपका पेपर होने वाला है कल, तो उसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम से तो आएगा ही आएगा, और एक कॉस्ट चैप्टर। ये 4 चैप्टर्स से आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं कॉस्ट के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, नेशनल इनकम के। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का न्यूमेरिकल बचा था, चलो उसको वन शॉट कराता हूँ और जो जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको लगा लेना, आपका पेपर में काम हो जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो न्यूमेरिकल कराऊं उसी के बिहाफ पे पेपर में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। चलो और देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। उससे पहले अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं अगर, लेकिन दूसरी बात, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी इस न्यूमेरिकल्स को कर पाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो न्यूमेरिकल वो सीख सकता है, ठीक है। बस कुछ फॉर्मूले वो आपको पता होना चाहिए। क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, इसमें आपका निकलता है एपीसी। एपीसी का मतलब होता है सी अपॉन वाई। क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। क्या होता है? सी अपॉन वाई। एपीसी बोलेगा तो याद रखना सी अपॉन वाई, बाकी दिमाग मत लगाओ फिलहाल, ठीक। एमपीसी अगर बोलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। जो एमपीसी मार्जिनल आएगा तो वो डेल्टा चेंज आ जाएगा, ठीक। अच्छा ठीक है, एपीसी का हो गया, एमपीसी का हो गया। अगर कोई एपीएस का पूछता है तो एस अपॉन वाई, ठीक। सेविंग अपॉन वाई यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी कि सेविंग अपॉन इनकम। और अगर एमपीएस का पूछता है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इस चीज़ को याद रखना बस, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसके न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमें एपीसी कभी निकालना हो तो एक तो हम लोग एपीसी सी अपॉन वाई करके निकाल लेते हैं, बाकी दूसरा हम लोग एपीसी 1 माइनस एपीएस करके भी निकाल सकते हैं। चाहो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना, चाहो तो आप इसका यूज़ कर लेना, ठीक। दूसरा होता है एपीएस निकालना हो तो एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से एपीएस निकालने के लिए एस अपॉन वाई भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, एपीएस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एपीसी। फिर एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई भी कर सकते हो, या फिर एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस कर सकते हो, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको सिचुएशन बैठेगी वहाँ फिट हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आ जाएगा। बाकी एमपीसी का ये है, एमपीएस का ये है, ठीक है। सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग इक्वल टू होता है वाई माइनस सी, यानी कि एस इक्वल टू वाई माइनस सी का मतलब क्या है? सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इसका मतलब बेटा यहाँ पर सेविंग, वाई का मतलब होता है बेटा इनकम, और सी का मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है। तो सेविंग कैसे निकलेगी भाई? आप सेविंग कितना है? अगर आप मान लो 1000 रुपये कमाते हो, वाई यानी इनकम, 1000 कमाते हो, उसमें 800 रुपये का खाते हो, कंजम्पशन करते हो, तो जितना बचा 200, तो वही तो आपकी सेविंग रहेगी। तो सेविंग निकालने फॉर्मूला क्या? इनकम माइनस कंजम्पशन। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इतना ही फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको कराता हूँ न्यूमेरिकल। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन इसका करके देखते हैं। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपको क्वेश्चन ने दिया है, इनकम दिया हुआ है और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है बेटा? कंजम्पशन दिए। इनकम यानी कि वाई दिए, कंजम्पशन यानी कि सी दिए। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करो एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो ये आपको ये 4 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो और चलो जल्दी से निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई? तो टेबल बनाए, हम लोग अपना टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बन के आया है, ये हो गया आपका, ठीक है। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं वाई यानी कि इनकम, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई आपका? कंजम्पशन, COUM, कंजम्पशन। इनकम लिखना तो यहाँ लिख लो, नहीं तो वाई से भी काम चल जाएगा। सी हो गया, ठीक। अब आपको निकालना क्या क्या है, ध्यान से देखो, सीधी लाइन तो बनना है नहीं, ठीक। कंजम्पशन क्या निकालना आपको? एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये 4 चीज निकालनी है। लेकिन आप एक कॉलम और बना लेना, किसका? सेविंग का। किसका बेटा? सेविंग का, ठीक है। अभी जो निकालना हम लोग निकालेंगे। फिलहाल देखो क्या करना है। इनकम कितनी दी हुई है? 1000, राइट। दूसरी कितनी है? 1200। कंजम्पशन कितना है? 900। वो कितना है? 1060। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से क्या हम लोग
ये बताइए क्या हम लोग यहाँ सेविंग निकाल सकते हैं? सेविंग निकालने का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। सर सेविंग तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, आप क्यों सेविंग निकाल रहे हैं? बेटा सेविंग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई होता है और इन्होंने एपीएस पूछा है, तो जब तक सेविंग नहीं पता होगी तो एपीएस नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सेविंग निकाल रहे हैं। तो एस इक्वल टू वाई माइनस सी। इनकम कितनी? पहली वाली लाइन की बात हो रही, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। चलो तो 1000 में से 900 गए, कितना बचेगा? यानी कि 100। तो सेविंग कितनी होगी बेटा पहले की? 100। ठीक है, सेविंग निकल आई। चलो अब इसके हमें क्या निकालना है? एपीसी निकालना है, तो यहाँ पर लिख लो एपीसी। और क्या निकालना है? लिख लेते हैं सब। एपीएस निकालना है, एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो सेविंग तो निकल आई है। एपीसी कैसे निकलता है भैया? एपीसी इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। क्या होता है? सी अपॉन वाई। पहले वाले में सी कितना है? 900 और वाई कितना है? 1000। 1000 को 900 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.9 आएगा। हाँ ठीक है, कितना आएगा बेटा? 0.9 आएगा। कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। एपीएस निकालना है। एपीएस कैसे निकलता है? एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई। एस कितना है पहले वाले में? 100। हाँ ठीक है, इसमें कितना है? 1000। अगर 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। कैलकुलेट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एमपीसी एमपीएस कितना आएगा? तो याद रखना जब भी पहले में निकालेंगे तो मार्जिन तो कुछ होता ही नहीं, इसके ऊपर कुछ है नहीं है ना, तो पहले में एमपीसी और एमपीएस में आप इसे डैश लगा दोगे। क्या लगा दोगे बेटा? डैश लगा दोगे। इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब कंजम्पशन में चेंज हुआ है, 900 से ऊपर पहले कुछ था? नहीं था। इनकम में कुछ चेंज हुआ है? इनकम में चेंज तो अब होगा ना, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। कुछ दिया होता तो एमपीसी निकालते, लेकिन यहाँ तो एमपीसी है ही नहीं ना, मतलब यहाँ तो अब चेंज होगा तो अब एमपीसी निकलेगा, ठीक है। इसको रफ करूँ? चलो अब आगे देखो भाई, अब इस तरह हुआ, इस तरह इसको कर लो। सेविंग कैसे निकलेगा? 1200 में 1060 माइनस करो, कितना आएगा? 140 मतलब 140 यानी 140। एपीसी कैसे निकलेगा? सी अपॉन वाई। इसमें सी कितना है? 1060, वाई कितना है? 1200। तो अगर हम लोग 1060 को डिवाइड करेंगे 1200 से, कितना आएगा? 1060 डिवाइड बाय 1200, तो 0.88 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.88। एपीएस कैसे निकलेगा? एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, राइट। दूसरे वाले का एस कितना है? 140, वाई कितना है? 1200। डिवाइड करो 140 को 1200 से, 140 डिवाइड बाय 1200, 0.11 राउंड फिगर में करना हो 0.12 भी कर सकते हो, बुक में 12 लिखा है, ठीक है। अब बताओ एमपीसी एमपीएस भी निकालना है इसमें। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको चेंज पता है। तो एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी में कितने का चेंज है? पहले सी कितना था? 900, फिर कितना हुआ? 1060। कितने का चेंज हुआ? 160 का। इसमें इसको माइनस कर लो, मालूम चल जाएगा। डेल्टा वाई में कितने चेंज है? 1000 से 1200 यानी कि 200 का। अब 200 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 160 को। और डिवाइड करते हैं भाई, 160 डिवाइड बाय 200, कितना आया? 0.8 आया, ठीक है। एमपीएस निकालना है। एमपीएस दो तरीके से निकाल सकते हो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई भी कर सकते हो, या फिर एमपीएस ऐसे भी निकाल सकते हो, एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी भी कर सकते हो। चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, दोनों से कर देता हूँ। एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना था? 0.8। कितना आएगा? 0.2। तो कितना आएगा? 0.2। अगर आप वाला फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी लगा लो, एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है भैया? कितने चेंज है? 140 का खाली, वही 100 से 140। और डेल्टा वाई कितना है? 1000 से 1200, 200। तो 200 से 40 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 40 डिवाइड बाय 200, 0.2 आएगा। तो देखो, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, दोनों से काम आपका हो जाएगा। इसी के साथ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपको कराता हूँ और किस तरह के क्वेश्चन में चैप्टर में आ सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भैया। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है हमें। अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, पूरी तरह से आपके माइंड में घुल जाएगा, घुल का मतलब उतर जाएगा, ठीक है, ताकि आपका जब कल पेपर में क्वेश्चन आए तो आप हंसते खेलते कूदते कर सको। ठीक, चलो देखो इसमें बोल रहा है आपको इनकम दिए, कंजम्पशन दिए, कह रहा है एमपीसी निकालो, एमपीएस निकालो, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है, यानी कि एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है। हम लोग बनाएंगे अपना टेबल भैया, ठीक है, दूसरे के टेबल में काम वाम नहीं करते हम लोग। ये क्या है, इनकम, ये क्या है, कंजम्पशन, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, एमपीसी एमपीएस निकालना है। एमपीएस यानी कि सेविंग का काम है, इसलिए सेविंग निकाल लिया करो हमेशा से। कोई भी क्वेश्चन है सेविंग जरूर से निकाल लिया करो, ठीक, माइंड में याद रखना। फिर एमपीसी निकालना है, एमपीएस। अब की बार आपसे एपीसी एपीएस नहीं पूछा है तो कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। आ जाओ मैदान में। कितना इनकम दे रखा है, 4000 5000, तो यहाँ पे 4000, यहाँ पर 5000। चलो बीच में एक लाइन भी खींच देते हैं, ठीक है। कंजम्पशन कितना दे रखा बच्चा, 3400, यानी कि 3400। यहाँ पर कितना है, 4000, ठीक है। सेविंग कैसे निकलती है, हमें पता है S = Y - C होता है, तो Y में से C माइनस करो, 4000 में 3400 माइनस गए 600, और 5000 में 4000 माइनस के कितना आया 1000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है, हमें पता है वी नो डैट एमपीसी = क्या, बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या नहीं बताओगे, चलो एमपीसी = ΔC/ΔY। अभी भी टाइम है, एक दिन बचा है, याद कर लो, ठीक है, सुबह चल रही है, रात तक कर डालो। एमपीसी = ΔC/ΔY, यानी कि कंजम्पशन में कितने का चेंज है, पहले में तो कुछ निकलेगा नहीं, पहले ही सिखा चुका हूं, है ना। दूसरे वाले में निकले, क्यों, क्योंकि इसमें चेंज ही कहाँ है, चेंज तो यहां से हो रहा है ना, 4 से 5, 34 से 40, है ना। तो एमपीसी यानी ΔC/ΔY, कंजम्पशन में कितने का चेंज है, 600 का। वाई में, इनकम में कितने का चेंज है, 1000 का। डिवाइड कर दो 1000 से 600, कितना आएगा, 600 डिवाइड बाय 1000 कितना आया, 0.6। समझ में आया कि नहीं आया। एमपीएस निकालने का फॉर्मूला, एमपीएस = होता है 1 - एमपीसी। 1 - एमपीसी कितना है, 0.6, कितना आएगा 0.4, कितना आया 0.4। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से करोगे, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो स्क्रीनशॉट लो, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी कराता हूं, खत्म कराता हूं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तो कैसे होंगे। सर ये इस तरह के न्यूमेरिकल है क्या, देखो अभी आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ा है तो आपको कंजम्पशन फंक्शन पता है। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब देखो मैं जो बता रहा हूँ उतना माइंड में अपने सेट कर लो बस। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंजम्पशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब रिप्रेजेंट करते हैं कंजम्पशन को उसको हम लोग बोलते हैं C = A + CY। ये होता है तरीका लिखने का, C = A + CY, ठीक है। जहां पर C का मतलब तो कंजम्पशन है, ठीक है। जो A है, ये A, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक, याद रखना। यहाँ पर जो स्मॉल c बना हुआ है, क्या है ये स्मॉल c, इसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी। क्या है ये हमारा एमपीसी, और y का मतलब तो पता ही आप लोगों को इनकम। तो याद रखना है इसको, जो पहला वाला इक्वल का, इसको एक जगह आप b भी लिख सकते हो, d e f g कुछ भी लिख सकते हो। बुक में A + CY लिखा है तो मैंने वही लिखा है। तो जो यहाँ पे c के बाद वाला a है वो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का मतलब जब आपकी इनकम 0 रहेगी लेकिन कुछ भी ना कुछ तो आप कंज्यूम करोगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। स्मॉल c का मतलब है यहाँ पर एमपीसी, y का मतलब है इनकम। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा है, मैथ की तरह है। क्या है इसमें करना है, एक नंबर में आ सकता है ये C = 300 + 0.8y, यानी कि 300 यहाँ पर क्या है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बताया ना मैंने। C के बाद जो रहेगा वैल्यू वो क्या है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 0.8, यानी कि एमपीसी कितना है 0.8, और y पता नहीं है लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है इनकम। तो ये बोल रहा है फाइंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन निकालो, तो कंजम्पशन निकालना है। तो हमें देखो C = 300 + 0.8y पता है, ठीक है, ये पता है।
लेकिन अभी y की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो, कंजम्पशन निकाल लो। 300 प्लस 0.8 इंटू वाई से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4000। तो 300 प्लस 0.8 का 4000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0.8 इंटू 4000 3200, 3200। तो कितना आएगा जोड़ने में 3500। यही आंसर आ रहा है भाई 3500, करेक्ट। समझ में आई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, जल्दी से लो। चलो अब कराता हूँ आपको स्ट्रीम लेवल क्वेश्चन। ये माइंड में सेट कर लिया, पहला वाला ए का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी का मतलब एमपीसी, वाई का मतलब इनकम। रफ करूं, चलो आ जाओ भैया। अब देखो जो क्वेश्चन आएगा और छाएगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है भाई, आओ देखते हैं। सी इज इक्वल टू दिया है, गिवन डेट सी इज इक्वल टू 60 प्लस 0.8y एंड बोल रहा i इज इक्वल टू कितना है बेटा 60। i इज इक्वल टू कितना है 60, ठीक है कोई बात नहीं। बोल रहा है कैलकुलेट करिए, क्या करिए, कैलकुलेट करिए। क्या, तीन चीजें बोला है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि क्या पता करना है आपको, y पता करना है, बताता हूं अभी। दूसरा कंजम्पशन, कंजम्पशन भी पता करना है, ठीक है? कंजम्पशन यानी कि c एट इक्विलिब्रियम लेवल, एट, और तीसरा क्या भैया, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तीन चीज निकालनी है। क्या क्या है, पहले तो आपको इनकम निकालनी है, कंजम्पशन, सेविंग। इनकम का मतलब y, कंजम्पशन का मतलब c, सेविंग का मतलब s। तो कैसे निकलता है देखो, पहले चीज समझो, आप लोग ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो माइंड में याद कर लो। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो, ठीक है? तो अब एक चीज देखो फिलहाल कि ये जो है एस इक्वल टू आई होता है, हमें पता है, वी नो डैट एस इक्वल टू आई। अगर किसी क्वेश्चन में आई तुम्हारा 50 है, उस एस तुम्हारा 50 है, और एस तुम्हारा 10 है तो आई तुम्हारा 10 है। यानी कि जितना आय रहेगा, जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही सेविंग रहेगा, जितना सेविंग रहेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस बात का अपने माइंड में ख्याल रखना, ठीक है? अब सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिखता हूं, एस इक्वल टू वाई माइनस सी। ठीक, अगर इसी फॉर्मूले से हमें सी निकालना हो तो हम सी को इधर ले आए, वाई माइनस एस कर सकते हैं, और हमें वाई निकालना हो तो हम लोग वाई इक्वल टू सी प्लस एस कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है? तो ये तीन है, अगर एस निकाल एक पता होगा तो दोनों, बाकी दोनों अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेविंग हो तो ये, कंजप्शन हो ये, इनकम हो तो ये, ठीक है? अब बताओ, मैंने एक चीज बताया आपको कि एस इक्वल टू आई होता है, यानी जितना सेविंग उतना इन्वेस्टमेंट, ठीक? अब यहाँ पर देखो आई दिया यानी कि इन्वेस्टमेंट दिया है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 60 है तो सेविंग भी कितना होगा 60 होगा। बोल रहा है इनकम निकालो, कंजम्पशन निकालो, सेविंग निकालो, तीनों निकालो। अब कैसे निकाले भैया, फॉर्मूला क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या पता हमें, सी इक्वल टू 60 प्लस 0.8y पता है, ठीक? ठीक है, अब हम निकाले क्या, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब ये बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे सेविंग वाले फॉर्मूले पुट करके देखें क्या होता है? आओ देखते हैं। लिखा है, या ये कम करो, कंजम्पशन निकालेगा, तो कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये तो हमें पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू वाई माइनस एस। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे एस पता है। एस का मतलब अगर आई 60 है, चूंकि आई 60, सो इसलिए एस आल्सो 60, ठीक है? एस भी हमें पता है, तो यहाँ पर एस हम पुट कर देंगे। तो सी कितना है भाई, देखो सी की वैल्यू पता थी कितनी है, 60 प्लस 0.8y। तो ये सी की जगह पे हमने क्या लिखा, 60 प्लस 0.8y। इनकम कितनी है, y कितनी है, नहीं पता। सेविंग कितनी है भैया, सेविंग एस इक्वल टू आई, यानी कि सेविंग कितनी होगी, अगर आई 60 है तो एस भी 60, आई 60 है तो एस भी 60, पुट करो 60, ठीक? क्लियर है, ठीक है? अब एक चीज समझो, यहां पर है 0.8y, यहां पर y, तो यहाँ पे 60 पहले से है
-60 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा +60। यहाँ पर कितना है y, +0.8y को इधर ले जाओगे कितना हो जाएगा -0.8y। ठीक, सॉल्व करो। 60 कितना हो गया 120, y में 0.8y जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1y होता है, याद रखना। कितना बचेगा 0.2y। ठीक, अब यहाँ से पुट कर सकते हो 0.2y = 120, तो हो जाएगा y = 120 अपॉन 0.2, पॉइंट आगे 0 बढ़ाओ, y = कितना आएगा 600। अगर मैथ्स आती होगी तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, मेन काम यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक, अब आपको क्या मालूम चल गया, इनकम मालूम चल गई। अगर आपको इनकम मालूम चल गई तो अब आपको बाकी कंजम्पशन और सेविंग भी मालूम चल जाएगा। ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पे पुट करके निकालते चले जाओ। देखो, अगर इनकम पता हो गई तो हमें अब हम कंजम्पशन निकाल लेते हैं। C = कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है y - s। इनकम कितनी निकली अभी 600, सेविंग कितनी थी बच्चा, देखो शुरू में पता थी हमें, इन्वेस्टमेंट जितनी उतनी सेविंग, तो यहाँ पे लिखो 60, 600 में से 60 कितना बचा 540, तो कंजम्पशन कितना निकल आया 540। इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनकम तो पता है, क्या निकालना सेविंग। सेविंग = क्या होता है y - c, तो y कितना है बेटा अभी निकाला हम लोगों ने 600। कंजम्पशन कितना है भैया, कंजम्पशन बोलो 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 बोलो, कहाँ है कंजम्पशन, कहाँ चला गया, अभी तो निकाला था यार। ये 540 कितना, ये 540 तो कितना आएगा 60, आया समझ में। तो इस तरह से निकल आएगा। तो यहाँ से आपको दिमाग लगाना है, अगर ये काम कर लोगे तो हो जाएगा 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, एक तो नहीं 2 नंबर बन सकता है। तो ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका। बस एक क्लास टॉपिक बचा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो भी सिखाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर। इसको भी मैंने थ्योरी ऑफ इनकम मैंने एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ा, नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उसको खत्म करो। 1 घंटे का वीडियो है, कम से कम 10 नंबर उस चैप्टर से बनने वाले। बहरहाल न्यूमेरिकल आप तब भी सीख सकते हो, फिर बोल रहा हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या है भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर किसी इकोनॉमी में कहीं पे भी आप कुछ पैसा लगाते हो, नॉर्मली समझ लो अपनी दुकान में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कितने गुना आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर मैं कहीं पर पैसा लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इनकम बढ़ेगी, तो कितना बढ़ेगी, कितना गुना बढ़ेगी, वो बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो के का मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे। इसके 3 फॉर्मूले, के = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा है के = 1/1 - MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तीसरा है के = 1 MPS, सिचुएशन के हिसाब से जो फिक्स होगा वो एडजस्ट कर लिया जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, इफ इन एन इकोनॉमी MPC = 0.75, एक इकोनॉमी है जिसमें MPC कितना हमारा 0.75, इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹10 करोड़, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है 10 करोड़ से, यानी कि चेंज कितने का हो रहा है 10 करोड़ का, हाउ मच वुड बी द इंक्रीज इन इनकम। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 है, ठीक है, और इंक्रीज कितना हो रहा है 10 करोड़, यानी कि आप कितना पैसा लगा रहे हो। मान लो 10 करोड़ इंक्रीज हो, यानी कि आप पहले 40 करोड़ लगाए थे, तो अब आप 50 करोड़ लगा रहे हो। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10 करोड़, पहले इन्वेस्टमेंट आपकी 40 करोड़ की थी, तो अब कितने की होगी 50 करोड़ की। अगर 100 करोड़ की थी तो अब कितने की होगी 110 करोड़ की। तो इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज कर रहे हो 100 करोड़ से, कितने से इंक्रीज कर रहे हो 100 करोड़ 10 करोड़ से। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मच वुड बी द इंक्रीज इनकम, कि इनकम कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर 10 करोड़ लगाओ तो इनकम कितनी इंक्रीज होगी, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कितने गुना, तो निकालो के से। अब के पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, ये वाला ये वाला ये वाला। देखो डेल्टा, क्या यहाँ पर हमें ये तो पता है, इनकम पता है, इन्वेस्टमेंट पता है, नहीं पता, एमपीएस पता है उसमें नहीं पता, लेकिन हमें एमपीसी पता है, हम इस फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, के = 1/1 - MPC। सर ऊपर वाला क्यों नहीं लगाया, बट देखो वाई तो मुझे पता था 10, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट 10, तो मुझे डेल्टा आई तो पता था कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, लेकिन डेल्टा वाई नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए ये लगाया, क्योंकि यहाँ पे एमपीसी चाहिए था और एमपीसी मुझे पता है। 1/1 - MPC, एमपीसी कितना है 0.75, अगर 1 में से 0.75 जाए कितना बचेगा 0.25, पॉइंट आओ 0 बढ़ाओ 2 ठो। ठीक है, 25 से डिवाइड करो 4 बार में कितना आएगा 4 टाइम्स, कितना आएगा बाबू 4 टाइम्स। ठीक है, तो के = कितना हुआ
4 टाइम्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 4 गुना पैसा कमाएगा। तो इनकम कितनी आएगी? तो निकाल लो इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम निकालना है ना, तो ये लिख लो, इंक्रीज इन इनकम। लिखो नहीं तो तब भी चलेगा यार। कितना पैसा कमाए हो, कितना लगाए हो? 10। तो 10 का 4 गुना जितना पैसा लगाए हो उसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 गुना पैसा कमाओगे। 10 × 4 = कितना आएगा? 40 करोड़। कितना आएगा? 40 करोड़ रुपीस कमाओगे भैया। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है, उम्मीद करता समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें अलग आएंगे भी नहीं। इस क्वेश्चन को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखो बोल रहा है, हम लोगों ने 3 फॉर्मूला पता है के का। पहला क्या है? K = Δy/Δi। दूसरा क्या है भैया? K = 1/1 - MPC। तीसरा क्या है? K = 1/MPS। ठीक है, देखते क्या सेट होता है यहाँ पर। पूछ क्या रहा है? बोला एक इकोनॉमी में नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय 500 करोड़। नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम यानी कि वाई, और इंक्रीज यानी कि चेंज यानी कि डेल्टा वाई। पता क्या हम लोगों को? पहले से यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। डेल्टा वाई कितना है भाई साहब? 500 करोड़। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125। इंक्रीज कितने से हो रही है इन्वेस्टमेंट? 125 से, यानी कि कितने का चेंज हो रहा है? इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है ना, तो पहले कुछ रहा होगा, बढ़ रहा है, तो यानी कि डेल्टा आई कितना है? 125 करोड़ होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, अब निकालना क्या है? बोल रहा है कैलकुलेट करो एमपीसी। एमपीसी निकालना है। अच्छा, एमपीसी निकालना है, यानी कि वाला फॉर्मूला। अब कैसे होगा? एमपीसी निकालने फॉर्मूला क्या होता है? K = 1/1 MPC। अब एमपीसी निकालना है तो चाहे के पता हो चाहे ये पता हो, एमपीसी निकालना यानी के पता होना चाहिए। के तो पता नहीं है, लेकिन इस बार हमें के मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम हो जाएगा? K = Δy/Δi होता है। ठीक है, और हम लोगों को डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों पता है। इस बार डेल्टा वाई कितना है? 500। डेल्टा आई कितना है? 125। डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 125 से 500 को? और देखते हैं कहाँ गया मोबाइल कैलकुलेटर भाई। आ जाओ जाओ जाओ। 500 डिवाइड बाय 125 कितना आया? 4। के कितना आया बच्चा? 4 आया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब के हमें मालूम है तो अब यहाँ पर पुट करके निकाल लेते हैं और देखते हैं। कैलकुलेशन आनी चाहिए मैथ्स की तरह। ठीक, क्या होता है के निकालने फॉर्मूला? 1 - MPC। किसमें? MPC वाले में। ठीक, अब MPC बेटा हम लोगों को पता है। MPC हम लोगों को पता है, सॉरी MPC हम लोग को नहीं पता है, के पता है। तो यहाँ पे पुट कर दो 4, नीचे 1/1 - MPC। नीचे कुछ है नहीं तो नीचे 1 लगा सकते हो, चाहो तो, नहीं तो ना लगाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 का MPC से मल्टीप्लाई 4 MPC, ये आपको पता होना चाहिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, क्या क्या? 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 का MPC से मल्टीप्लाई 4 MPC, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1। ठीक है, अब क्या होगा? -4 MPC को ऐसे ही रहने दो, इसको 1 यही रहने दो 1। अब ये 4 प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, राइट? +4 था, इधर जाएगा -4। यहाँ -4 MPC = 1 में से 4 गए -3, माइनस कैंसिल, MPC = 3/4 हो जाएगा। और फिर MPC = 3 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा? 3 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 0.75। तो MPC कितना आएगा? 0.75 आया। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। और इस तरह आपके थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करा दिए, सीख के चले जाओ। पेपर में 2 से 3 नंबर तो बनेगा ही बनेगा, आपका सिक्योर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इलास्टिसिटी डिमांड करा दिए हैं, कॉस्ट के करा दिए हैं, और कौन सा न्यूमेरिकल होता है भैया? कॉस्ट के बाद नेशनल इनकम का ऑलरेडी करा दिए। 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे सीख लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।